गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 7 बजे हैं। 7 बज के 7-8 मिनट हो रहे हैं और हम गोल्ड का प्लानिंग करते हैं। गोल्ड में अपना फेवरेट रिट्रेसमेंट 950 ईएमए का यूज करके लेवल फाइंड करते हैं। एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं। टारगेट में स्टॉप लॉस देखते हैं क्या हो सकता है। ये जो रेड वाला ईएमए है वो 50 है। ब्लू वाला जो ईएमए है 9 ईएमए है। इसको 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं क्या है। 1 आवर के चार्ट पे मार्केट काफी बेरिश था। फिर एक रिट्रेसमेंट लिया। फिर ये नीचे की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल इस हम प्लान कर सकते हैं। बियरिश हो सकते हैं इसका। बियरिश ही मेरा इसमें रहेगा, देखते हैं। अगर इसका स्विंग हाई लेके इसका स्विंग लो कर देते हैं तो ये हमारा 50-60 लेवल से रिट्रेस करके नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो एरिया होता है ये गोल्डन एरिया होता है। जब भी यहाँ मार्केट आता है तो प्राइस बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। या तो बाउंस बैक करता है या फिर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है। दोनों तरफ मूवमेंट अच्छे मिलते हैं बिकॉज लिक्विडिटी बहुत अवेलेबल होती है इस एरिया। अब हम इसका ये अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। पीछे भी देखेंगे तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस। अब इसको हम नीचे कैसे प्लान करना है ये प्लान इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट में अगर हम देखते हैं तो नीचे की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल नहीं बिकॉज यहाँ पे एक पेस पे है जो गैप है, गैप फिल किया है इसने। ये ऊपर भी निकल सकता है। यहाँ पे एक गैप था, गैप को फिल किया इस कैंडल ने, देखिए 15 मिनट का कैंडल देख रहे हैं, इसको फिल किया है, ऊपर भी निकल सकता है। तो फिलहाल कहाँ से एंट्री कर सकते हैं वो हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये है, अगर हम इसको इसका ये स्विंग लो लेते हैं, ये स्विंग लो लेते हैं तो यहाँ से लेंगे तो इसको ऑलरेडी ब्रेक ब्रेक कर चुका है। पहली बार इसने ब्रेक किया, दूसरी बार ब्रेक करके यहाँ थोड़ा रिस्की लग रहा है बिकॉज इधर से रिएक्शन ले रहा है और ये गैप है मार्केट में। जो आज की ओपनिंग हुई गोल्ड गोल्ड में इतना गैप ओपन करके मार्केट ओपन हुआ, देखिए उस गैप को फिल किया है तो ये ऊपर भी जा सकता है गोल्ड। तो अभी वेट करते हैं, यहाँ से नहीं ले सकते हम क्योंकि ये एंट्री गैप हमने यहाँ से फ्लिप कर लिया। फ्लिप को अगर हम इस स्विंग लो से लेते हैं, ओके, इस कैंडल का अगर दो लो निकाल के सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। कैंडल को लो निकाल के सस्टेन करता है फिर हम ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें दो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक तो हमारा लो डाउन का साइड हो सकता है। इसका अगर कैंडल का लो निकाल के अच्छा बुलिश कैंडल देता है तो ले सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं जाएंगे। तो एक बार इधर होके फिर नीचे जाए, एक बार थोड़ा और रिट्रेस करके लिक्विडिटी फिर नीचे गिरे तो फिर हम ले सकते हैं। थोड़ा रिस्की है डाउन साइड का बिकॉज यहाँ पे गैप मार्केट गैप अप खुला था तो इसके ऊपर रहने की कोशिश करेगा मार्केट, लेकिन अगर गिरा तो फिर अच्छे से नीचे आएगा। कोशिश करते हैं इसको क्या कर सकते हैं डाउन साइड का। टारगेट रखो, देखता हूँ। ये होगा अपना आज डाउन साइड के ट्रेड का टारगेट। और इसके ऊपर लेंगे हम। अगर मार्केट यहाँ से उल्टा जाके वापस जाके ऊपर की तरफ निकलता है तो इसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट होगा यहाँ। छोटा सा हर्डल है इधर, यहाँ से थोड़ा बायर थोड़े से स्ट्रांग है अप साइड का।
यहाँ पे एक सेल थोड़ा कुछ तो ब्रेक कर रहा है। एक ब्रेक सेकंड देखो, 1 मिनट 55 सेकंड रह गया। कैंडल क्लोज होने देते हैं, ऐसे नहीं लो। विदाउट कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन ट्रेड कोशिश करो, प्लान ना करो, क्योंकि मार्केट में उतना स्पीड का मूवमेंट नहीं है, स्लो 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 जा रहा है। तो पहले यहाँ से टच करे और ऊपर निकल जाए लिक्विडिटी लेकर। कैंडल क्लोज नहीं देते हैं। 1 मिनट के उस पे अभी नहीं लेंगे, फिर डायरेक्ट आ रहा है और फिर पता चल डायरेक्ट आ रहा है और थोड़ा सा नीचे आया, और क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सेल कैंडल सेल कैंडल सेल कैंडल से एक एक दो बाइंग कैंडल आएगा और निकाल देगा। इसको सेल होने देते हैं, फिर इसके बाद हम एक रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा, तब लगे। डायरेक्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली देखिए एक कैंडल दो कैंडल तीन कैंडल चार कैंडल सारे सेलिंग कैंडल है। जैसे यहाँ पे देखो एक दो तीन, फिर दो तीन आया, यहाँ से रिट्रेस किया। तो फिर अगर जिन्होंने यहाँ पे सब यहाँ सेल किया होगा या इस कैंडल पे, उसका लिक्विडिटी यहाँ पे होगा, सबका लिक्विडिटी होल्ड कर लिया। ऐसे हो सकता है कि अगर यहाँ से सेल किया, सेल एक कैंडल और बनाया, इसके बाद फिर रिट्रेस कर दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। अभी नहीं ले रहे, वेट करेंगे, ट्रेड छूट जाए, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन हम ट्रेड में नहीं एंट्री लेंगे। सब पेशेंस का ही गेम है। आपको जब तक अपने सेटअप का कंफर्मेशन ना मिले तब तक एंट्री नहीं लेगा। अभी देखिए ये कैंडल यहाँ पे इसके नीचे नहीं क्लोज किया है, 60% के लेवल के ऊपर अंदर क्लोज किया है बॉक्स में। अब इसके चांसेस ऊपर भी जाने का है, रिट्रेस भी कर सकता है, तो हम अब नहीं लेंगे। अब ये मैं चाहता हूँ ये रिट्रेस करे, एक दो कैंडल ग्रीन बनाए, फिर आए और इसका लो ब्रेक करे, तो हम देखें। कैंडल कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रेड में एंट्री के लिए। उसमें आपका एक दो ट्रेड छूट भी सकता है, तो छूट जाए, लेकिन ये है कि आप अगर पूरे दिन में या पूरे प्रोसेस में पूरे आपके सिस्टम में एक तो ट्रेड भी मिलता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर करने के लिए कंफर्मेशन अच्छा मिलता है। इसका लो अगर ब्रेक करता है, 1 मिनट का भी कैंडल देखते हैं। हाँ, इसका ब्रेक करता है तो हम देख सकते हैं। ये इसलिए ऐसा करता है मार्केट पे। अगर जो गैप अप ओपन नहीं हुआ होता ना, यहाँ पे कंटिन्यूशन होता, तो ये मार्केट टेस्ट करके गिर जाता है। ये गैप अप करना, तो यहाँ लिक्विडिटी भी है, उसको लिक्विडिटी फिल करके ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल थी, मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, तो मार्केट शायद इसलिए आया होगा कि इसको फिल करने के लिए। अब ये देखो पूरा इस एरिया को फिल किया इसने, ये तो करने में। तो ये भी ध्यान रखना होता है। देखो
देखो पूरा इस कैंडल को थोड़ा डार्क कर देता हूँ। देखो पूरा इस एरिया को उसने फिल करके किया। अब अगर इसको इसका लो ब्रेक होता है तो समझ लो गिर जाएगा, नहीं तो ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। हम्म, ऊपर निकलेगा तो अभी ट्रेड में नहीं घुसेंगे हम, या एक और पहले एंट्री अगर हम प्लान करें तो इसका हाई लेके लो मार्क करते हैं तो भी अपने को यहाँ एंट्री मिलेगा। हम अगर थोड़ा जल्दी प्लान करना चाहें तो इसका हाई ब्रेक करें तो हम जा सकते हैं, वो भी प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। तो एटलीस्ट 60 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा यहाँ पे। हम जा अगर हम प्लान करें, ये ये एक प्लानिंग हो सकती है अप साइड के लिए। यहाँ तक जाएगा, अगर इसको ब्रेक करके resist करता है फिर तुम निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी हम एक प्लानिंग कर सकते हैं। देखते हैं प्लान रहेगा, थोड़ा रिस्की है लेकिन देखते हैं प्लान करेंगे। देखो हम बच गए, हमारा लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया, इसलिए कैंडल कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। मार्केट में सेलिंग थी लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं थी जिसको ब्रेक करके डायरेक्ट निकल जाए, स्लोली स्लोली थी, वो खाली गैप करने फिल करने आया। अब यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है, ऊपर निकलेगा, इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो हम यहाँ पे लेंगे। पहला हर्डल ये होगा, दूसरा हर्डल ये हो गया। पहला हर्डल अपना 60% के लेवल रहेगा, और ये 50% तो ब्रेक ही करके जाएगा तो यहाँ तक तो जाएगा। यहाँ से आप टारगेट देखो कितना मिल सकता है अपने को। पहला आएगा अपना 54%, 54-55 पॉइंट। इस दूसरा हर्डल रहेगा अपना 100 पॉइंट। नीचे अगर ब्रेक करता है इस रेड लाइन को तो हम ले सकते हैं। अब अगर इसको ब्रेक करता है नीचे तो हम ट्रेड में एंटर कर लेंगे, रिजेक्शन क्योंकि रिट्रेसमेंट हो चुका है, लिक्विडिटी ले चुका है। अब हम एंटर कर जाएंगे, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई, इससे अगर मैं छोटा सा रिस्क लेंगे, इसका लो निकाल लेता है। तो नीचे हो गया थोड़ा, थोड़ा लेट हो गया, एंट्री में थोड़ा टाइम लग गया। कितना पॉइंट था हमारा? 10 पॉइंट में।
स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट वही रहेगा, इसके ऊपर जाएगा तो अपने आप बाहर ऊपर निकल जाएगा, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं मिल सकता। ऑलरेडी हमारे मैंने एंट्री लेने की यहाँ पे कोशिश करी थी, पर स्लिपेज के चक्कर में नीचे आ गया, मतलब 10 12 15 पॉइंट नीचे मिला। अगर यहाँ मिलता तो अब तक अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, होता रहता है ट्रेड में। पेंडिंग ऑर्डर लगाने की सोच रहा था मैं, पहले पेंडिंग ऑर्डर लगा दूं, लेकिन तब तक मार्केट नीचे निकल गया, तब तक मैं लगाने ही वाला था। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट अब नीचे ही आएगा, चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसको गैप को फिल करके नीचे सस्टेन करना चाहिए। कैंडल क्लोज कर दे इसके नीचे तो फिर सेल ऑफ आ जाएगा, नहीं गिर जाएगा, इसके नीचे क्लोज कर दे गिर जाएगा। गैप वाले कैंडल को हटा देता हूँ, क्योंकि ये गैप फिल हो चुका है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, इनवैलिड हो गई। थोड़ा नीचे हो गया हमारा, नहीं तो 20 25 डॉलर का लॉस तो स्टॉप लॉस होता है, और अब तक $40 की प्रॉफिट में होता है, 1:2 मिल रहा होता। कोई बात नहीं, टारगेट अपना लंबा है, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। यहाँ से रिजेक्शन है, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ पे स्ट्रांगली रिजेक्ट करेगा तो मैं ट्रेड को निकाल दूंगा, नहीं वेट करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारा सेल ऑफ हो चुका है। मोनार का भी कैंडल क्लोज होने वाला है, 2 मिनट है। अगर इसको कैंडल को अच्छे से इसके नीचे क्लोज कर दिया तो फिर ये नीचे निकल जाएगा, और चांसेस ज्यादा है नीचे जाने के, बिकॉज ये ऑलरेडी सेल 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 फिर रिट्रेस फिर सेल, अभी इसको इसको भी ब्रेक कर सकता है और काफी नीचे आ सकता है। पॉजिटिविटी है, ठीक है, अपने लिए, अपने ट्रेड के लिए पॉजिटिविटी है। यहाँ से सेल 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 रिट्रेस, अब सेल। एक कैंडल बस नीचे अच्छा बियरिश क्लोज कर दे 1 घंटे का। अरे ये लास्ट कैंडल है 1 आवर का, ये बियरिश में ही क्लोज होगा, देख लेना। ये लास्ट के 2 मिनट है ना 1 आवर के, देखते हैं। अगर हमारी एंट्री यहाँ हुई होती ना, तो हमारा टाइम देखो कितना होता।
ये यहाँ पे एंट्री थी मेरी, लेकिन नीचे हमें मिला स्लिपेज के चक्कर में, और यहाँ तक आया था। ये टारगेट 1:1.5 ऑलरेडी मिल जाता है। ये कैंडल के चांसेस प्रोबेबिलिटी रेड में ही क्लोज होने का है। ये लास्ट मिनट है मोनार्क कैंडल का, 58 सेकेंड रह गया, 55 सेकेंड। इसके चांसेस है रेड में क्लोज होगा। रेड में यहाँ तक भी क्लोज होगा ना, फिर नीचे धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरता जाएगा। ग्रीन में क्लोज हुआ तो चांसेस हो जाएगा 50-50%। मार्केट अभी 9 EMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, 50 EMA के नीचे, और 9 ने 50 को क्रॉस किया है। ये भी एक कंफर्मेशन है कि मार्केट अब नीचे ही रहेगा, बिकॉज 9 EMA 50 EMA को क्रॉस किया। दैट मीन्स 50 EMA को अभी के जो सेलर हैं, जो पिछले 9 कैंडल से बहुत अग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब सेलर स्ट्रांग है। ये ग्रीन में नहीं क्लोज होना चाहिए, थोड़ा नीचे आके क्लोज हो। 8 सेकेंड है, 7, 6, 5, नीचे नीचे रेड में क्लोज हो। 3, 2, 1। चलो स्ट्रॉन्ग बुलिश भी नहीं है, बिकॉज नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है। नीचे भी जा सकता है, अपने एंट्री पॉइंट पे ही है मार्केट। अभी ये अगला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 कैंडल जो होता है, वो बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। इवन आर के 5 मिनट के कैंडल, मतलब 10 मिनट, पहला 5 मिनट, पहला 10, दूसरा 5 मिनट, अच्छा मूवमेंट होता है उस दोनों कैंडल में। इसके बाद 15 मिनट वाला कैंडल डिसाइड, तीसरा कैंडल जो होता है वो डिसाइड करता है मार्केट किधर जाएगा। पहला 15 मिनट का कैंडल, मतलब फर्स्ट 5 मिनट कैंडल अच्छा मूवमेंट होता है, 1 आवर की कैंडल जब ओपनिंग होती है उसकी। और तीसरा जो 15 मिनट 5 मिनट का कैंडल होता है, वो डिसाइड करता है मार्केट किधर जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर पहला एक 5 मिनट कैंडल और सेकंड 5 इस लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करे, तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। जी, वो इसका लो ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक होगा तो मोनार्क कैंडल को लो ब्रेक होगा, तो उसमें भी मूवमेंट मिलेगा। 4 आवर पे कैसा है मार्केट, ऊपर चेक करता है। 4 आवर में 2 घंटा है। 4 आवर में देखो, ये ग्रीन रिट्रेसमेंट है। ओके, इसका लो ब्रेक करेगा ना, तो फिर अच्छा निकल जाएगा नीचे मार्केट। हम्म, ये लो ब्रेक हुआ तो फिर नीचे निकल जाएगा मार्केट। एंड कर रहा है वो। देखो, अगर नीचे से इसका हम ये मार्क करते हैं, तो ये भी एक लेवल है। 50-60, 50 को उसने ब्रेक कर दिया, अब 60 ब्रेक, ये ब्रेक हुआ तो फिर हम निकल जाएगा। ये फिर रिट्रेसमेंट का यही तो आपको देखना चाहिए। ये जो लेवल है ना, ये 60% का लेवल है, अगर हम रियल स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं। थोड़ा सा देखो, 50 को उसने टैप किया, ऊपर गया, फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक करके फिर ये 60 के लेवल तक से भी यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस लेगा, फिर नीचे आया, ब्रेक करके नीचे गया ना, तो फिर पूरा टारगेट हो जाएगा। ये भी है, इसको छोड़ो। ये अपना 4 आवर का फिर मतलब ही नहीं रखता।
अगर ये 60 का लेवल ब्रेक कर दिया तो समझ लो फिर ये नीचे निकल जाएगा। ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, इसको हम, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। 50 को तो उसने ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक किया वो भी स्ट्रांगली, ब्रेक करके रिजेक्शन लिया फिर दोबारा उसी ब्रेक किया, इसका लो का भी ब्रेक, तो चांसेस है इसको भी ब्रेक करेगा। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक तो देगा देगा, फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया ना फिर तो ये नीचे चला जाएगा। ये रिट्रेसमेंट था, मार्केट ट्रेंड लो 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 लो, फिर रिट्रेस, अब फिर ये लो, तो इसका मतलब इसको ब्रेक करेगा और नीचे जाएगा ये। नीचे अब कहाँ तक जा सकता है वो मैं कंप्यूटर करके नहीं जानता। इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये मिलेगा अपने को यहाँ पे, नहीं, यहाँ तक है, यहाँ तक है। यहाँ से भी एक रिजेक्शन है, इसको ब्रेक किया फिर तो ये है। अगर हमें सही एंट्री मिली होती तो अब तक अपना मोनिस्ट्री 3 मिल रहा होता। एंट्री हमें थोड़ी नीचे मिली, यहाँ मिली होती ना तो 20 22 25 डॉलर का अपना स्टॉप लॉस होता और 75 80 का मिल रहा मोनिस्ट्री थ्रो मिल रहा होता। ये कैंडल एक्स के नीचे क्लोज करेगा, हम इसको सीटीसी कर देंगे। हमारी एंट्री थोड़ी हम थोड़ा बुक कर लेते हैं इसमें, बिकॉज ये ब्रेक हो गया, नीचे गिर जाएगा अभी। इसमें हम थोड़ा सा बुक करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारी एंट्री थोड़ी नीचे नीचे मिली है, तो इसमें हम करेंगे और इसको करते हैं सीटीसी। अब हम इसमें लॉस नहीं ले सकते, अब इसको हम ट्रेड करेंगे। देखो अगर इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर निकल गया फिर तो अब निकल जाएगा। हमने ऑलरेडी बुक कर ली है, कितनी, $32 और 8 7 8 डॉलर का प्रॉफिट है, और ये सीटीसी है। ये मैंने इसलिए किया बिकॉज अगर मेरी एंट्री यहाँ पे होती ना तो मैं ऑनेस्टली 3 के आसपास 50% बुक करता, पर हमारी एंट्री नीचे है तो हमारा स्टॉप लॉस भी काफी नीचे, अगर हम सीटीसी भी आएंगे ना तो काफी नीचे आएगा। और ये एरिया इतना रिस्की है ना कि यहाँ पे मार्केट कभी भी ऐसे घूम सकता है कैंडल में, इसलिए हम अब इसको लंबा होल्ड करेंगे हम। इसमें हमें कोई जीरो रिस्क है, स्टार्ट ट्रेड में होल्ड करेंगे, इसको भी ब्रेक करने की कोशिश देखेंगे, वेट करेंगे ये कहाँ तक जाएगा, देखते हैं कहाँ तक, मतलब 3700 को भी क्रॉस कर सकता है ये। अब मैं इसको होल्ड करूंगा, लंबा रिस्क जीरो है, $2 मैं निकाल चुका हूँ, बाकी इसको होल्ड करते हैं लंबा, कहाँ तक इसको जाना है। मजा जब आता है जब मार्केट में अपनी तरफ मूव कर रहा हो और तुम रिस्क फ्री हो जाओ, फिर आराम से वेट करो, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, और मार्केट को एंजॉय करो, जैसे जैसे एक एक कैंडल तुम्हारी तरफ बनता जाएगा तुम्हें खूब अच्छा अच्छा लगेगा, एंजॉय करोगे उस कैंडल के फॉर्मेशन को देखते हुए। ये सबसे बेस्ट होता है। थोड़ा सा इस ट्रेड में स्लिपेज की वजह से मेरी एंट्री यहाँ थी, यहाँ पे मिली,
15 पॉइंट हमारा मिस हो गया, नहीं तो ये ट्रेड बढ़िया देता, अपने 1:3 दे देता। $25 का लॉस सेल था, और $75 हमें दे चुका था इसको ब्रेक करके। आराम से उसमें आधा हाफ क्वांटिटी बुक करता और हाफ क्वांटिटी ट्रेड ट्रेल करता, बढ़िया चलता। ठीक है, तो चलो मार्केट है, होता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो एंट्री था ना, जो हमने डिसाइड किया था हमारे प्लान के हिसाब से, वैसे ही एंट्री मिला और वैसे ही मार्केट जा रहा है। तो ये होता है आपका एनालिसिस का पावर। आप अगर मार्केट में एनालिसिस करते हो और आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चलता है, then आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो टारगेट अचीव होने के से ज्यादा होता है। कि आपने जिस तरह से एनालिसिस किया और मार्केट उसी तरफ चल रहा है, वो ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। अब बहुत लोग, देखो यहाँ इस कैंडल से यहाँ से बाइंग है, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है। लेकिन पिछला प्रीवियस जो हिस्ट्री थी वो सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ, लेकिन एक सपोर्ट लेके उसने बस रिट्रेस किया था, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग थी। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, एक दो रेट ग्रीन कलर मिला, लोगों ने कहा, सोचा होगा कि यहाँ पे अब बायर आ गए हैं और एंट्री कर लेते हैं। वो रियल मूवमेंट तो इसका वो था, सेल ऑफ का था। लेकिन एक तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में एक तो ग्रीन अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, लोगों ने सोचा अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन देखो मार्केट को जाना नीचे ही है। अभी देखो यहाँ से आप अगर देखो ग्रीन कैंडल इतना ही बना, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जा रहा है, और 50-60% का एरिया है। ये 50-60% का एरिया बहुत ही बेस्ट होता है आपको लेवल निकालने के लिए, क्योंकि जहां पे भी 50-60% का एरिया होता है, वहां पे प्राइस का रिएक्शन बहुत जबरदस्त होता है। या तो ब्रेकआउट होता है, या फिर रिट्रेस होता है, या रिजेक्शन होता है प्राइस। और दोनों जगह मूवमेंट अच्छा होता है। रिजेक्शन में थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि अगर मार्केट जैसे तो ये रिजेक्शन ले रहा है, इसलिए मार्केट नीचे स्लोली स्लोली आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता ना ये 60%, तो ये मार्केट जूम करके एक दो घंटे में अच्छा निकलता। क्योंकि इधर छोटे छोटे थोड़े थोड़े ये प्रॉफिट बुकिंग वाले हैं, सब स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, इसलिए इनके स्टॉप लॉस खाते खाते धीरे धीरे जाएगा। और यहाँ पे अगर ये बूम करता है, ये सब सारे सेलर के, जितने भी सेलर हैं सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे इसको उड़ाता ना, तो ये इनके सारे अच्छा मूव होता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भर भर के, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, जहां पे मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होगा, मार्केट उधर ही मूव करेगा। और ये जितना आप, जो आपका टाइम ड्यूरेशन जितना ज्यादा रहेगा ना, उतना ही परफेक्शन उसमें देता है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसका 1 मिनट को रिफ्रेश। देखो लेकिन इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। 5 मिनट का कैंडल पिन बार कैंडल बना दिया 60 के लेवल पर, अगर ये इस टाइप का कैंडल बनता है स्ट्रांगली तो ये नीचे आ जाता है। अभी क्या है, दोनों तरफ जा सकता है। ऊपर हमारा, क्योंकि स्टॉप लॉस ज्यादा है, ऊपर है नहीं, यहाँ पे अपना सीटीसी निकल सकता है, या फिर यहाँ पे 1 मिनट 40 सेकंड रहेगा, 5 मिनट का, अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे 50% के ऊपर क्लोज कर देगा तो फिर निकल जाएगा। फिर इसे हमारा सीटीसी ले लेगा। अगर इसके अंदर ही क्लोज करता है और इनडिसीजन टाइप का कैंडल, या फिर
बियरिश कैंडल, ये स्मॉल रेड कैंडल, तो फिर नीचे आने के चांसेस है। नहीं तो फिर अगर ग्रीन बनाता है और बुलिश कैंडल बनाता है, फिर ऑलरेडी एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है, पर एक रिट्रेसमेंट के चक्कर में हमारा सीटीसी ना मिले, तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ग्रीन ना हो जाए और हमारा सीटीसी जा सकता है। जाना इसको नीचे है, ये अब यहाँ तक आराम से आएगा। और वही है कि मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ले रहा है, बस यही टेंशन। ये कैंडल अगर ये रेड में क्लोज होता है छोटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है, सीटीसी भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग। आगे ये नीचे जाएगा ही, जहाँ से आई है इसको नीचे जाने का, क्योंकि एक बार और लॉजिक समझा देता हूँ ये क्या था। देखिए, 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कैंडल, यहाँ से सेल ऑफ शुरू हुआ, प्रॉपर सेल ऑफ दिया मॉर्निंग, एक एक बार देख के सारे रेक्टेंगल, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेके, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट लेके ये अपना रिट्रेस किया, मतलब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। प्रॉफिट बुकिंग से ये एक बढ़िया 3 बार कैंडल बना, लोगों को लगा कि यहाँ से अब बायर बाइंग मूवमेंट आ सकता है, जो भी आया भी थोड़ा सा, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी चली और बाइंग मूवमेंट भी आई। लेकिन इस 50-60% के लेवल से रिजेक्शन लेके 60% लेवल से स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाया, और सेम अपने जो इसका ओरिजिनल ट्रेंड था बेरिस का, वो कंटिन्यू कर रहा है। अब एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल बना है,
अब ये कैंडल भी रेड फॉर्मेशन हो रहा है, इसका लो भी ब्रेक कर चुका है, तो चांसेस ये नीचे जाएगा, एटलीस्ट यहाँ पे जाएगा, इसको भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है। तो ये टारगेट के चांसेस ज्यादा है देने के। अब इसको मैं आपको क्लोज करता हूँ। थैंक यू गाइस। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू चैनल है, आपको डेली बेसिस पे ऐसे एनालिसिस करके वीडियो डालूंगा, और अगर लाइव ट्रेड भी मिला तो उसमें लाइव ट्रेड भी लेके डालूंगा।